हेलो स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज विटामिन। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन होती क्या है? विटामिन एक न्यूट्रिएंट होता है जो हम फूड लेते हैं। उस फूड का एक कंपोनेंट क्या होगा? विटामिन होगा। तो हम भोजन खाते हैं, उस भोजन में एक अवयव होता है। कौन सा? हम क्या कह रहे हैं? विटामिन। विटामिन जो होता है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। कैसा है ये? माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी को इसकी आवश्यकता कैसी होगी? बहुत अल्प मात्रा में होती है। अल्प मात्रा मीन्स बहुत कम क्वांटिटी में। क्या अल्प मात्रा का? ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन जितनी भी मात्रा चाहिए वो हमारे भोजन के अंदर होनी जरूरी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये बात ठीक है कि बहुत कम अमाउंट में चाहिए, बट जितनी कम अमाउंट हम बोल रहे हैं वो उतनी अमाउंट हमें भोजन के अंदर मिलनी चाहिए। अगर हम इतनी अमाउंट में भी विटामिन को नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? कोई ना कोई डिसीज क्रिएट हो जाएगी। आपने ये सुना होगा कि इस विटामिन की कमी से ये रोग होता है, इस विटामिन की कमी से ये रोग होता है। तो विटामिन क्या है? मैं कह रही हूँ ये बहुत अल्प मात्रा में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कम अमाउंट में चाहिए। बट जो अमाउंट है, मतलब जो कम अमाउंट में कह रही हूँ, अगर हम उतनी भी नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है? आपका जो विटामिन होता है ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी या कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता। अगर हम ये कहें कि विटामिन से हमें ऊर्जा मिलती है तो ये बात बिल्कुल गलत है कि हमें विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। पर जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसिंग होती है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, उन रासायनिक क्रियाओं के होने के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन चाहिए। अगर हमारे पास विटामिन नहीं है तो ये जो क्रियाएं हो रही हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस ही होती है। हम खाना खा रहे हैं, खाना क्या कर रहा है? पच रहा है। पचने के बाद क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है? फिर ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर खाना कैसे पच रहा है? एंजाइम काम करते हैं, तो वो भी क्या है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। अब उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को होने के लिए किसकी जरूरत है? विटामिन की जरूरत है। तो अभी हमने आपको क्या बताए हैं? 3 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? विटामिन क्या है? एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। मीन्स क्या है? ये आपको अल्प मात्रा में इसकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट क्या बताया है मैंने? अगर इतनी भी मात्रा में ये नहीं लिया जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा? कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट क्या है? विटामिन हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, बट जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। अब जो विटामिन होता है, इस विटामिन की खोज किसने की थी? सी फंग। सी फंक नाम के कौन थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने हमें किसके बारे में बताया था? विटामिन के बारे में बताया था। विटामिन जो होता है इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फैट soluble विटामिन एंड सेकेंड वन इज वाटर soluble। फैट soluble मीन्स वसा में घुलनशील। तो वसा में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। दूसरे कौन से हैं? वाटर soluble, पानी में घुलनशील।
देखिए आप ये सबको पता है कि विटामिन हमारे 6 ही होते हैं, सबको ही पता होता है, विटामिन ए, बी, सी एंड के। इन जो 6 विटामिन हैं इनको हम 2 कैटेगरी में क्या कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड सेकेंड वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल मीन्स जो आपके वसा में घुल जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुल जाएंगे, उनको हम कहेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन। अब देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, मैंने आपको 6 टाइप बताए हैं, ए बी सी डी एंड के। इन 6 में से फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होंगे, इनको हम याद रखेंगे कीड़ा से। इससे याद रखेंगे कीड़ा। अब इस कीड़े का मतलब क्या है, विटामिन के, सेकंड कौन सा है विटामिन ई, थर्ड विटामिन डी एंड फोर्थ विटामिन ए। मीन्स आपके इन 6 में से जो ये 4 विटामिन हैं, कौन कौन से, विटामिन के, ई, डी एंड ए, ये कौन से होंगे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। अब बच कौन से गए हमारे पास, विटामिन बी एंड सेकेंड वन विटामिन सी। ये दोनों जो विटामिन होते हैं ये कौन से होंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो आपके पानी में घुल जाते हैं। जैसे एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम सब्जी काटने के बाद, कच्ची सब्जी होती है, छीलने काटने के बाद अगर हम उसको धो देते हैं तो कौन सा विटामिन होता है जो आपका बह जाता है पानी के साथ, खाने में नहीं बचता, तो वो कौन से होंगे आपके, विटामिन सी या फिर विटामिन बी, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, वाटर सॉल्युबल है, पानी में क्या कर जाते हैं, ये घुल जाते हैं। अब पानी में अगर ये घुल जाते हैं और अगर हम काटने के बाद सब्जी को पानी में धो रहे हैं तो वो पानी के साथ क्या होंगे, घुलने के बाद बह जाएंगे, तो हमारी जो सब्जी होगी उनमें क्या हो जाएगा, विटामिन की कमी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि सब्जी को काटने और छीलने से पहले धोने के बाद आपको क्या करना है, उसको पील आउट करना है, छीलना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है, ये तो हो गया आपके विटामिन की बात। अगर आपने, ये तो मैंने आपको बताया कि विटामिन की अगर कमी होती है, मीन्स हम प्रॉपर अगर विटामिन नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिसीज हो जाएगी। बट अगर हम इन विटामिन की डेफिशिएंसी की बजाय अगर हम इनको ज़्यादा मात्रा में ले लें तो क्या हमारी बॉडी पे इनका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, सोच के बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि विटामिन की अगर कमी है तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता ही दिया कि विटामिन की कमी है तो विटामिन में कोई ना कोई डिसीज क्रिएट कर देगा। जैसे विटामिन ए की कमी है तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, अगर विटामिन बी की कमी है तो बेरी बेरी रोग हो जाएगा, सी की कमी है स्कर्वी रोग हो जाएगा। बट अगर ये विटामिन की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो फिर हमारी बॉडी पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो अगर ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, अगर इनकी अमाउंट आपकी एक्सेस में हो जाती है, मीन्स जितनी आपकी बॉडी को चाहिए अगर उतनी ही आपकी बॉडी में विटामिन से ज़्यादा क्वांटिटी हो गई है, तो ये आपकी स्टोर हो जाती है कहाँ पर, लीवर में जाकर। लीवर मीन्स यकृत, ये कहाँ स्टोर हो जाएंगे, लीवर में जाकर। बट सेकेंड टाइप कौन सा है, वाटर सॉल्युबल। अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा बॉडी के ऊपर, ये जो विटामिन होंगी ये आपकी बॉडी में से यूरिन के साथ, मीन्स मूत्र के साथ आपकी बॉडी से बाहर कर दी जाएंगी, ठीक है। अगर ये क्या है, ये वाली विटामिन ज़्यादा है तो ये आपकी स्टोर हो जाएंगी कहाँ पर जाकर, लीवर में, मीन्स यकृत में। बट अगर आपकी ये वाली विटामिन ज़्यादा हो जाती हैं तो ये कहीं स्टोर नहीं होती, ये यूरिन के साथ बॉडी से बाहर कर दी जाती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, जितने भी आपके विटामिन हैं उनके केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या होते हैं। देखो अभी हमने पढ़े हैं विटामिन कितने थे, 6 टाइप थे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई एंड के। अब इनमें से जो विटामिन बी होता है इसका हम एक अलग से नाम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर और सारे, बहुत सारे विटामिन क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। जैसे B1 हो गया, B3 हो गया,
B7 हो गया, B9 हो गया, इस तरह का काफी बड़ा सा ग्रुप होता है विटामिन का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसको आपको पढ़ाया भी अलग से जाएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि तो थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है। अभी हमें कौन कौन सा पढ़ना है, सिर्फ हमें पढ़ना है आपका विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आपको अलग से क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ए सी डी एंड के। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके रासायनिक नाम क्या है, मीन्स केमिकल नेम इनके क्या होते हैं। देखो, विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। फिर नेक्स्ट आपको बी कॉम्प्लेक्स छोड़ देना है, फिर क्या आएगा, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी। विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट आपका विटामिन ई। विटामिन ई का नाम होता है टोकोफिरॉल। एंड नेक्स्ट वन इज विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या होगा, फाइलोक्विनन, फाइलोक्विनॉन। ये आपके रासायनिक नाम है। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो कि एक लाइन लिख रही हूं मैं, रेस टू फाइट। ये आपको लाइन याद रखनी है, इससे आपको इन विटामिन के जो नाम है वो आपको याद हो जाएंगे। देखो, आर से क्या बनेगा, रेटिनॉल। फिर क्या आया, ए, बी को छोड़ ही दिया था हमने, क्या बचा आपका, नेक्स्ट कौन सा आ गया, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट आ गया आपका सीई। सीई से क्या होगा, विटामिन डी का नाम होगा, क्या होगा, कैल्सीफिरॉल। क्या होगा, कैल्सीफिरॉल। नेक्स्ट आएगा टीओ। टीओ से किसका नाम आएगा, फिर विटामिन ई का क्या नाम होता है, टोकोफिरॉल। नेक्स्ट वन इज फाइट। फाइट से आपको याद रखना है विटामिन के का नाम क्या होगा, फाइलोक्विनन, फाइलोक्विनॉन। ये क्या है, आपकी ट्रिक है याद रखने की। बी को भी छोड़ दिया है, ए से क्या बनेगा आपका, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, उसके बाद विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल एंड के का फाइलोक्विनन। आप एक लाइन और अगर इससे भी याद रखना चाहो तो इससे भी रख सकते हो, रत रथ एक टॉफी। इसमें आपका विटामिन बी का नाम भी है। देखो, रे से क्या है, रेटिनॉल। थे से यहाँ पे थाइमिन, विटामिन बी का नाम दे रखा है, बट ये पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं है, ये ट्रिक में आता है। ए से क्या बनेगा आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे, कैल्सीफिरॉल, टो से टोकोफिरॉल एंड फी से फाइलोक्विनोन। तो आपके दोनों ट्रिक हैं, आपको जो आपको आसान लगती हो से आप इसको लर्न कर सकते हो, इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम पढ़ते हैं एक एक विटामिन की डिटेल में, इसकी कमी से क्या रोग होता है। पहले देखो आप विटामिन ए, अभी मैंने बताया इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम रेटिनॉल।
देखो इससे डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होती है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। आपको इससे दो बीमारियां याद रखनी है। अगर विटामिन ए की कमी है तो पहली बीमारी होती है आपकी रतौंधी। रतौंधी तो आप इंग्लिश में कहते हो नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी देखो, जैसे आपने कभी सुना हो ना, बड़े बूढ़े कहते हैं रात चौंधा आ रहा है, रात में दिखना बंद होता है, दिन में तो अच्छे से खासा दिखता है। आपकी आइज में ना दो तरह की सेल्स मिलती हैं, रॉड सेल एंड कॉन सेल। एक आपकी क्या करती है, डे विजन में हेल्प करती है, और एक आपकी नाइट विजन में हेल्प करती है। तो जो सेल नाइट विजन में काम करती हैं वो अपना प्रॉपर काम नहीं करती हैं। कब नहीं करेंगी, जब उन किसी भी व्यक्ति के अंदर विटामिन ए की कमी होगी। और उस रोग का नाम क्या होगा, रतौंधी, मीन्स रात को दिखना कम हो जाएगा। सेकंड आपको बीमारी याद रखनी है इसमें, जीरोपैथेलेमिया। तो पैथेलेमिया, आजकल एग्जाम में ना ये रतौंधी रोग कोई नहीं पूछता, आजकल बस क्वेश्चन पूछते हैं तो इस पे पूछते हैं, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन हो गया, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नाइट ब्लाइंड रतौंधी रतौंधी। आजकल इस पे क्वेश्चन आता है आपका, जीरोपैथेलेमिया पे पूछा जाता है। अभी हाल में एक पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है। उसमें रतौंधी ऑप्शन में नहीं था, उसमें कौन सा था, जीरोपैथेलेमिया था। ये किसकी कमी से होता है, आपका विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें होता क्या है, जो आपकी आईज होती है ना वो बहुत ड्राई ड्राई सी रहती हैं, बहुत सूखी सूखी सी, बहुत अंदर गड्ढे से में घुसी हुई दिखाई देंगी, और बहुत सूखी सूखी, मतलब ड्राइनेस होता है, मॉइस्चर जो होता है आँख का वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। तो वो कौन सी बीमारी होगी आपकी, जीरोपैथेलेमिया। देखो मैं इनका सोर्स नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि सोर्स सबको पता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर से सब, इन सबसे क्या मिलते हैं आपको, विटामिन मिलते हैं। तो ये आप किसी भी बुक में से पढ़ लेना, बस वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी आपकी। सोर्स के लिए आपको मेनली क्या याद रखना है, इनका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, और इनकी कमी से आपकी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, अभी हमने विटामिन ए की बात करी, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, एंड डेफिशिएंसी डिसीज रोग, कमी से कौन सी बीमारी हो रही थी, रतौंधी मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, और सेकंड वन इज जीरोपैथेलेमिया। इसमें क्या हो रहा था, आइज का जो मॉइस्चर था वो खत्म हो रहा था। नेक्स्ट विटामिन देखिए, नेक्स्ट विटामिन आएगा आपका विटामिन सी, क्योंकि बी तो हमें अलग क्लास में पढ़नी है। नेक्स्ट कौन सा होगा, विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम बताया था, क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। तो हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन सी कौन सा होता है आपका, तो खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मिलेगा, विटामिन सी। डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होगी इसकी, पहला आप पढ़ोगे स्कर्वी। स्कर्वी जो रोग है वो किसकी कमी से होता है आपका, विटामिन सी की कमी से होता है। और सेकंड होगा आपका गिनगिवाइटिस। पहला रोग कौन सा है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो आपके मसूड़े होते हैं, दांतों के पास जो मसूड़े होते हैं उनमें थोड़ी आपको सूजन दिखाई देगी, मसूड़ों में सूजन दिखाई देगी। सेकंड रोग कौन सा होगा, इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, गिनगिवाइटिस बीमारी होगी, गिनगिवाइटिस। गिनगिवाइटिस का मतलब क्या है, दांतों में से थोड़ा ब्लड आना शुरू हो जाएगा, दांतों में से खून निकलेगा, कौन सी बीमारी में, गिनगिवाइटिस में। और स्कर्वी में क्या होगा, मसूड़ों में सूजन आएगी। दोनों ही कौन सी विटामिन की कमी से हो रहे हैं, विटामिन सी की कमी से हो रहे हैं। विटामिन सी कहाँ मिलता है आपका, ये भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं में क्या मिलता है आपका, विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज विटामिन डी।
विटामिन डी का नाम क्या बताया था? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम बताया था? कैल्सीफेरॉल। इससे देखो कौन कौन सी डिसीज होंगी। एक होती है रिकेट्स और दूसरी कौन सी होगी? ऑस्टियोमेलेशिया। बच्चों में, बच्चे जो होते हैं अगर उनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स का। बट अगर वयस्कों में विटामिन डी की कमी हो जाती है, वयस्कों में जो बीमारी होती है उसका नाम क्या होगा? ऑस्टियोमेलेशिया। और दोनों में ही क्या होगा? जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि विटामिन डी क्या होता है? हमारी मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के लिए ये जरूरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन ई। नेक्स्ट देखिए विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या बताया था मैंने? टोकोफिरॉल। क्या बताया था? टोकोफिरॉल। जो ये टोकोफिरॉल है मीन्स विटामिन ए है, कि जितनी भी आपकी कैंसर डिसीज होती हैं या फिर जितनी भी आपकी हार्ट डिसीज होती उनको रोकने में कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन ई। तो विटामिन ई होता है ये आपका एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। इसका एंटीऑक्सीडेंट का, जिससे इन दोनों बीमारियों के होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और विटामिन ई को ही हम क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन कहते हैं। क्या कहेंगे? ब्यूटी विटामिन। देखा होगा आपने कहीं ग्रीन ग्रीन से आजकल जो कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, लड़कियों को तो ऑलमोस्ट पता ही होगा, बालों में लगाती हैं, चेहरे पे लगाती हैं, है ना? वो क्या है? ब्यूटी विटामिन। वो क्या करता है? जो बॉडी की जो स्किन होती है वो काफी अच्छा कर देता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ठीक है, मिलता कहाँ है ये? एग, सोयाबीन, इन सब में विटामिन मिलता है। उसके बाद आता है फिर डेफिशिएंसी डिसीज में, कि इनकी कमी से कौन सी रोग हो जाता है? विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से आपका होगा पैरालाइसिस। अगर विटामिन ई की कमी है तो क्या हो जाएगा? पैरालाइसिस मीन्स आपके बॉडी में अंग घात होने का खतरा रहता है। और सेकंड हो जाता है स्टीरिलिटी। का मतलब क्या है? बांझपन। अगर विटामिन ई की कमी है आपकी बॉडी में स्टीरिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर हम विटामिन के। नेक्स्ट देखिए विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम पाइलोक्विन। क्या होगा? पाइलोक्विनन। विटामिन के जो होता है कि आपने बहुत बार सुन भी रखा होगा, कि किसमें हेल्प करता है? आपका ब्लड क्लॉटिंग में। अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन के की तो आपकी कौन सी डिसीज हो जाएगी? इसमें इसको हम बोलते हैं मोरहेज। मोरहेज इसका मतलब क्या है? रक्तस्राव कंटिन्यूसली होता रहेगा, क्योंकि ये किसमें हेल्प कर रहा है? ब्लड क्लोटिंग में। अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है और विटामिन के की कमी है तो कंटिन्यूसली क्या होगा? ब्लड जो है वो फ्लो करता रहेगा, क्योंकि विटामिन के नहीं है, क्लोटिंग नहीं होगी। और उसको हम क्या कहते हैं? हीमोरेज कहते हैं। मीन्स रक्तस्राव कंटिन्यू होता रहेगा। क्या इसके अलावा है नक्सी। विटामिन के की कमी से होता है, जो आपकी नोज होती है उसमें जो ब्लड है कंटिन्यूसली फ्लो करने लग जाता है, वो किसकी कमी से होता है? आपका विटामिन के की कमी से। नोज ब्लीडिंग जिसको कहते हैं वो भी आपका विटामिन के की कमी से होता है। नाउ आपके विटामिन ए, सी, डी एंड के, मैंने आपको डेफिशिएंसी डिसीज आपके केमिकल नेम करा दिए हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको अलग से क्लास में करा दिया जाएगा। सो थैंक यू।